स्टॉक इन 3 मिनट्स में आज हम बात करेंगे यस बैंक की। और यस बैंक जिसमें कि अभी फ़िलहाल गुरुवार से पहले 4 सेशन में लगातार 4.5% से ज़्यादा की जो गिरावट आई है। और उसका जो मार्केट कैपिटल है अब केवल 40,088 करोड़ रुपए के करीब रह गया है। और 100 दिन के मूविंग एवरेज के अभी ऊपर ट्रेड कर रहा था जो ये स्टॉक, अब 20, 50 और 100 दिन के मूविंग एवरेज के भी अब थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो पिछले एक साल में बैंक में पिछले एक साल की खैर बात करें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, लगभग 54% की गिरावट आ गई है अगर हम पिछले एक साल की बात करें। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी टारगेट घटाए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यस बैंक को अभी आप सेल कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको केवल एक बाहर की दुनिया का जो रुझान है इसके ऊपर वो बता रहा हूँ। तो ब्रोकरेज फर्म ने यह कहा है कि यस बैंक के बढ़ते एनपीए और रेवेन्यू में रिकवरी की धीमी गति के साथ ख़राब एसेट क्वालिटी को देखते हुए अधिकतर ब्रोकरेज फर्म्स ने सेल की रेटिंग्स दी है। हालांकि जो मैनेजमेंट है बैंक का, उन्होंने ये कहा है कि एआरसी 3 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा और इसमें कई विदेशी निवेशकों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म्स ने निवेशकों के इसके स्टॉक्स से छुटकारा पाने की सलाह दे रहे हैं वो लोग। तो फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टेक ने यस बैंक के स्टॉक्स का टारगेट प्राइस 20 रुपये से कम करके 19 रुपये के करीब कर दिया है, यानी कि 1 रुपये कम किया है। और चॉइस ब्रोकिंग के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ये सब लोग हैं उन्होंने भी ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है ऐसा बोलकर इसमें गिरावट की बात कही है। वैसे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चॉइस ब्रोकिंग के वो सुमित बागड़िया हैं, और जो सुमित बागड़िया हैं वो जी बिज़नेस पर भी आते हैं। और जी बिज़नेस पर ही अनिल सिंह विजी जो कि उनके सीनियर हैं और वहाँ के एंकर हैं जी बिज़नेस के, सभी लोग जानते हैं जो लोग उनको देखते हैं। उन्होंने तो इसके टारगेट 30 रुपये दिए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि आप बस इसको देखते रहिए। तो मुझे भी ये लगता है कि ये जो ब्रोकरेज ये जो टारगेट्स इन्होंने दिए ये इमीडिएट लेवल पर दिए हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिए हैं। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं जो इतने भी ब्रोकरेज फर्म्स ने दिए हैं टारगेट। और इसके अलावा जो यस बैंक के जो आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी हैं उन्होंने भी इसका टारगेट प्राइस उन्होंने तो 14 रुपये तक घटा दिया। और इसके अलावा निर्मल बांग ने भी इसका नेगेटिव आउटलुक रखा है और सेल रेटिंग दी है, तो उन्होंने 13 रुपये तक का कहा है निर्मल बांग ने। और इसके अलावा अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो, हायर वैल्यूएशन और कम रिटर्न रेशो के कारण ब्रोकरेज फर्म्स में जो इमके ग्लोबल रिसर्च है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट है उन्होंने भी यस बैंक की रेटिंग्स को सेल के लिए दिया है। एमके ने भी इसका 11 रुपये टारगेट दिया है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 16 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन आप जो डायरेक्टर की कमेंट्री है यहाँ पर इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। डायरेक्टर ने जो कमेंट्री दी है उसके अकॉर्डिंग 3 महीने के अंदर एआरसी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बैंक का फ्यूचर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। और एक और बात मैं आपको यहाँ कहूँगा कि जो बैंक है उसके कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो अभी हम अगर देखें तो बिल्कुल सीसॉ की तरह ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है और ये होगा। जब पेनी स्टॉक अगर इतना मूवमेंट दिखा रहा है इसका मतलब इसमें कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। और यस बैंक का मैं अगर आपको बताऊं तो गांव-गांव तक अब कवरेज बढ़ रहा है और विलेज एरिया और आउटर एरिया जितने भी हैं सिटी के वहाँ पर अभी अपना एक्सपेंडेशन इसका दिख रहा है। 1 लाख कस्टमर एक महीने में जोड़ना और लोन देने में इतनी बढ़िया तरीके से दिखाना। और अभी एक और न्यूज़ आई थी कि पैन कार्ड अगर किसी के पास है तो उसको लोन लेने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस ऐसे मौके का यस बैंक ज़रूर फ़ायदा उठाएगा और यहाँ से इसमें मुझे लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ संभव है। अगर ये ब्रोकरेज फर्म्स और ये सब इसमें गिरावट की बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अभी आप इमीडिएटली ख़रीद लीजिए, पर इतना ज़रूरी है कि डिप में इसको ख़रीदने का मौका ही आपको मिल रहा है। और आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही और एक मिड टर्म के हिसाब से भी आप देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन रिटर्न इसमें आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर इसका अगला रिज़ल्ट, जैसा कि इनके जो प्रशांत कुमार जो सीई अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं, उन्होंने कहा था कि ये वाला जो रिज़ल्ट आएगा ये इतना बढ़िया नहीं रहेगा। और फिर भी इसने 135 करोड़ के कुछ का प्रॉफिट दिया था। लेकिन इसके बाद वाला रिज़ल्ट जो आएगा, यानी कि अब जो आने वाला रिज़ल्ट है अगले एक आधा महीने में, वो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो इसलिए आप उनके कमेंट्री को भी ध्यान में रखिए
अभी तक ऐसा कहा जाता है कि अगर पीएसयू के हाथ में कोई कंपनी या बैंक चला गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन अब पीएसयू सेक्टर में बहुत ही रेवोल्यूशनरी बदलाव हो रहे हैं। तो ये यस बैंक तो वैसे भी पीएसयू बैंक मतलब कि एक सरकार के हाथ में ज़रूर आ गया है थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी काफ़ी स्कोप है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से 50-60% या 100% के रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में आपको प्रोवाइड करेगा। इसके लिए थोड़ी सी मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको 1 वीक कैंडल वाला चार्ट दिखाया है, जो कि कोई मतलब का तो नहीं है, लेकिन आप इसका एक तरीके से ये एवोल्यूशन आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जब कंपनी की हालत ख़राब थी और ख़राब होना शुरू हुई थी, तब ये स्टॉक 300 रुपये से गिरते 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 आपको करीब 35-40 रुपये तक आ गया था। तब भी लोग कह रहे थे कि इसमें ख़रीदारी कीजिए, लेकिन जैसे ही पिछले साल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ब्लॉकेज लगा दिया पैसा निकालने के ऊपर, और जो गिरफ्तारियां हुई इसके डायरेक्टर्स वगैरह की, सीईओ की, तब से इस बैंक की हालत और ख़राब हुई और ये 6 रुपये तक का कुछ लो बना कर गया था, और उसके बाद अब ये 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि बीच में 75-80 रुपये तक भी गया था, लेकिन एसबीआई के हैंड ओवर अब ये बैंक है, और 3 साल के लिए जो ब्लॉकेज हुए हैं उसके बाद से ये स्टॉक इस धीमी रफ्तार से ट्रेड कर रहा है। ये सब एक बुरे इतिहास की वजह से हो रहा है, लेकिन वर्तमान इस बैंक का अभी भी अच्छा है। जो एनपीए ख़राब है और ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये सिर्फ इसी बैंक के साथ नहीं है, ये अन्य कई बैंकों के साथ भी है, लेकिन ओवरऑल अगर ये सब प्रॉब्लम्स सही समय पे हाथ में आ गई हैं पकड़ में, तो अब इसका सॉल्यूशन जब डायरेक्टर्स और ये सब लोग कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर निकला जाएगा, तो आप इतनी रिस्क तो स्टॉक में ले सकते हैं कि आप इसको 15 रुपये 95 पैसे या इसके नीचे जो भी आपको पॉसिबल भाव मिलता है, आप उस पर ख़रीद के इसको रख लीजिए। क्योंकि जिस दिन ये चलना शुरू हुआ उस दिन ये सारे ब्रोकरेज फर्म अपनी रेटिंग बढ़ाने लगेंगे, और अफ़सोस की बात ये होगी कि जब आपको ये स्टॉक 25 से 30 रुपये पर मिलेगा, तब आपके ब्रोकरेज फर्म्स इसको 30 से 33 रुपये का टारगेट देने लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से इसमें एक स्टॉक पोजीशन बना कर रखिए और इसमें बने रहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बनेंगे तो और भी अच्छा है, आपके मल्टीपल रिटर्न्स की संभावना है। थैंक यू वेरी मच, और इस स्टॉक को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी एनालिसिस और दूसरी दुनिया भर की खबरें एक स्टॉक से रिलेटेड कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।